अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आपकी तरफ से कुछ सवालात पूछे गए हमसे फ़ेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम व्हाट्सएप वगैरह पर इम्प्रूवमेंट के हवाले से कुछ सवालात पूछे गए हैं। तो मैं आज आपको उन सवालात के आंसर बताऊंगा इंशाल्लाह। टोटल 4 सवालात हैं इम्प्रूवमेंट के हवाले से, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कौन कौन से सवालात हैं। तो चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। सवाल है जी कि क्या इम्प्रूवमेंट करने वाले स्टूडेंट्स को भी एडिशनल सब्जेक्ट जैसा कि तर्जुमा अल कुरान वगैरह का पेपर देना होगा। स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि कुछ टाइम पहले ये गवर्नमेंट की तरफ से फ़ैसला किया गया था कि अब जो है वो इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें एक इजाफ़ी सब्जेक्ट का इजाफ़ा यानी तर्जुमा अल कुरान का कर दिया गया है, और अब टोटल नंबर भी जो है वो 1200 कर दिए गए हैं। ठीक है, यानी पहले 1100 होते थे, अब पहले 1050 होते थे, फिर 1100 किए गए और फिर उन्होंने जो है वो 1200 नंबर कर दिए। तर्जुमा अल कुरान का पेपर इजाफ़ी शामिल कर दिया गया जो कि 2023 से लिया जाएगा। तो सवाल इम्प्रूवमेंट करने वालों का ये था कि चलो जो फ्रेश स्टूडेंट होंगे वो तो चलो तर्जुमा अल कुरान का जो है वो पेपर देंगे। ठीक है, तो क्या इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स को भी तर्जुमा अल कुरान का पेपर देना होगा? तो इसका स्टूडेंट आंसर है कि इम्प्रूवमेंट करने वाले स्टूडेंट को तर्जुमा अल कुरान का पेपर नहीं देना होगा। ठीक है, ये इम्प्रूवमेंट वालों के लिए रूल नहीं है। ये जो फ्रेश बच्चे आएंगे ना नई अपनी न्यू क्लासेस में, ये उनके लिए रूल होगा। गवर्नमेंट का फैसला वो यही है कि फ्रेश स्टूडेंट के लिए ये है, इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट को तर्जुमा अल कुरान का पेपर नहीं देना पड़ेगा अगले साल। ठीक है, वो अपने वही पुराने सब्जेक्ट जो हैं, जो अगर एफएससी वाला है तो वही उसके जो है वो केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, बायो, इंग्लिश, उर्दू, पाक स्टडी, इस्लामियात, बस ये उसके सब्जेक्ट हैं। तर्जुमा अल कुरान का वो पेपर नहीं देगा। अच्छा, तो दूसरा क्वेश्चन आपका था, क्या 2023 में इम्प्रूवमेंट करने वाले स्टूडेंट के कुल नंबर 1200 होंगे? 1200 यानी तर्जुमा अल कुरान के ऐड करके होते हैं ना। तो इसका आंसर है नहीं जी, उन स्टूडेंट के इम्प्रूवमेंट करने वाले स्टूडेंट के 1200 नंबर नहीं होंगे, उनके वही 1100 ही रहेंगे, क्योंकि उनको तर्जुमा अल कुरान का पेपर नहीं देना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया जी, क्या इम्प्रूवमेंट करने वाले स्टूडेंट्स का सिलेबस नया होगा, यानी उनको नई किताबों से पेपर देना होगा या पुरानी किताबों से? तो स्टूडेंट, आप बखूबी जानते हैं कि कुछ किताबें जो है हमारी चेंज हुई हैं। बिलखुसूस इंटरमीडिएट में जो हमारी पाक स्टडी की बुक है वो तब्दील हुई है। ठीक है, पहले वाली और थी, अब और है। तो स्टूडेंट, इसके लिए इम्प्रूवमेंट वालों के लिए मे बी एक बैड न्यूज़ हो सकती है किसी लिहाज से, कि उनको जी हाँ सिलेबस न्यू ही फॉलो करने पड़ेगा, कंप्लीट सिलेबस फॉलो करना पड़ेगा। और जो है किताब अगर कोई न्यू आई है पाक स्टडी की या जो भी, तो वो न्यू ही फॉलो करनी पड़ेगी, उस न्यू से ही पेपर आएगा। क्योंकि इम्प्रूवमेंट करने वाले मिसाल के तौर पर अगर 1000 हों तो फ्रेश स्टूडेंट जो है वो 10,000 होंगे, तो 1000 के लिए अलहदा पेपर तो नहीं बन सकता। इसलिए उनका ये रूल है कि जो नई किताबें हैं या जैसा भी सीन बना है वो इम्प्रूवमेंट वालों को न्यू किताबें ही फॉलो करनी पड़ेंगी, न्यू सिलेबस ही फॉलो करना पड़ेगा। जो पहले वाली किताब है पाक स्टडी वाली, वो बिल्कुल कैंसिल हो चुकी है, वो उनको उससे तैयारी नहीं करनी। अब न्यू किताबों से इम्प्रूवमेंट वालों को तैयारी करनी पड़ेगी, और SLO बेस्ड जैसे भी पेपर है वो भी इम्प्रूवमेंट करने वाले स्टूडेंट को फॉलो करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आपका चौथा और आखिरी सवाल ये था कि गैर मुस्लिम तलबा के कौन से सब्जेक्ट होंगे तर्जुमा अल कुरान की जगह, और उनकी प्रमोशन पॉलिसी के बारे में कुछ बताएं। तो स्टूडेंट, इसका आंसर ये है कि गैर मुस्लिम तलबा जो हैं तर्जुमा अल कुरान की जगह अखलाकियात यानी एथिक्स का पेपर देंगे। ठीक है, और गैर मुस्लिम तलबा इस्लामियात लाजमी की जगह मजहबी तालीम यानी रिलीजियस एजुकेशन का पेपर देंगे। ठीक है, इसमें एक अहम बात आप नोट कर लीजिए कि जो रिलीजियस एजुकेशन की कुतब फ़िलहाल दस्तयाब नहीं है, यानी उनकी किताबें फ़िलहाल नहीं हैं, इसलिए उनकी ये मैं आपको प्रमोशन पॉलिसी के यानी गैर मुस्लिम तलबा के लिए जो एक सब्जेक्ट में प्रमोशन पॉलिसी आई है उसका मैं आपको बता रहा हूँ कि रिलीजियस एजुकेशन की कुतब फ़िलहाल दस्तयाब नहीं है। इसलिए PBC के जो 24 तारीख 6 महीने की 24 तारीख 2022 के फ़ैसले के मुताबिक गैर मुस्लिम तलबा के लिए इस सब्जेक्ट में प्रमोशन पॉलिसी दी गई है, जिसके तहत चूँकि रिलीजियस एजुकेशन की कुतब दस्तयाब नहीं है, इसलिए गैर मुस्लिम तलबा जो नंबर अखलाकियात यानी एथिक्स के सब्जेक्ट में हासिल करेंगे वही नंबर उनको रिलीजियस एजुकेशन में दे दिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप दोबारा सुन लें कि गैर मुस्लिम तलबा तर्जुमा अल कुरान की जगह एक तो एथिक्स का पेपर देंगे, ठीक है, और वो इस्लामियत लाजमी की जगह रिलीजियस एजुकेशन जो है यानी मजहबी तालीम उसका पेपर देंगे। लेकिन अब वो स्टूडेंट पूछ रहे होंगे जी रिलीजियस एजुकेशन के जो बुक्स हैं वो तो हैं ही नहीं, तो इसलिए आपने सिर्फ एथिक्स का देना है। ठीक है, और आप जो गैर मुस्लिम तलबा हैं वो एथिक्स में जितने नंबर लेंगे
اتنے نمبر ان کو مذہبی تعلیم یعنی ریلیجیس ایجوکیشن میں دے دیے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ ان کی امپرومنٹ پالیسی ہے۔ باقی امید کرتا ہوں کہ آپ کو تمام کویشچن کے آنسر مل گئے ہوں گے۔ مزید اگر آپ کے کوئی کویشچن ہے تو آپ انسٹاگرام پر یا واٹس ایپ پر یا کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔